अमेरिकी तैयारा हादसे के रिकवरी ऑपरेशन में बड़ी पेशरफ्त। दरियाए पोटोमेक से एक ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स मुसाफिर तैयारे का है, यह हेलीकॉप्टर का इसका ताजुन नहीं हो सका। खौफनाक हादसे की इब्तदाई तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हेलीकॉप्टर को तैयारे के रास्ते से हटने का कहता रहा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को हादसे से 30 मिनट कबल 2 बार पैगाम भेजा गया। हेलीकॉप्टर के पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अमेरिकी फौज का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था। पायलट 1000 घंटे की तरबियत मुकम्मल कर चुका था। मजीद 500 घंटे की प्रैक्टिस बाकी थी। अलगनाक हादसे में तैयारे में सवार तमाम 64 मुसाफिर हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर में मौजूद 3 फौजी भी मारे गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़िज़ाई हादसे को मुल्क के लिए अलमिया करार दे दिया। अमरीकी तैयारा हादसे में पाकिस्तानी खातून भी जाँ बहक। अस्करी हुसैन भी बदकिस्मत तैयारे में सवार थीं। अपने शोहर को टेक्स्ट मैसेज भी किया कि 20 मिनट बाद परवाज़ लैंड करने वाली है। लैंडिंग से कबल तैयारा हेलीकॉप्टर से टकरा गया। अस्करी हुसैन का शोहर हमाद रजा एयरपोर्ट पर इंतज़ार ही करता रह गया। खौफनाक हादसे में 15 अमरीकी और रूसी फिगर स्केटर्स भी लुक़्मा अजल बन गए। साबिक आलमी चैंपियन 16 साल स्केटर्स जोड़ी स्पिनर लैनन और जनाहान भी शामिल हैं। दोनों स्केटर्स की माएँ और 2 रूसी कोच भी तैयारा हादसे में जान की बाजी हार गए। खुर्रम तनाज़े पर अमन कमेटी और अमायदीन का ग्रैंड जरगा आज तलब। खुर्रम अमन माहिदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। टल पाराजना रोड खोलने से मुतल्लिक़ गौर होगा। असलहा जमा कराने और मजीद बंकर्स मिसमार करने का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। जरगे को बगन में नुकसानात के अजाले से मुतल्लिक़ भी पेशरफ से आगाह किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी जरगा की सरबराही करेंगे। आजी खैबर पख्तूनख्वा कमिश्नर कोहाट और सिक्योरिटी हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात में शिरकत की दावत। कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश कर दी। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठी, साजगार माहौल दिया गया। अब पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। मुल्क मजीद किसी फसाद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई आगे बढ़े और मुल्क को भी आगे बढ़ने दे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, 2018 में जुडिशल नहीं हाउस कमेटी बनी, जिसे हमने कबूल किया। आए 2018 और 2024 के इंतखाबात पर कमेटी बनाएं, जो 26 नवंबर और 2014 के धरने का भी अहाता करे। पीटीआई अपने हकाइक लेकर मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। काबीना इजलास में शुरा को साबिक वजीर KP PIA पायलट से मुतालिक बयान पर ब्रीफिंग। काबीना ने बयान के मुहर्रिकात का पता लगाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कौमी एयरलाइन और मुल्की ख़जाने को नुकसान का भी तखमीना लगाएगी। चेयरमैन PTI ने वज़ीर-ए-आज़म की ऑफर मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म की बातें गैर मुतल्लिका करार देते हुए शहबाज शरीफ की गुफ्तगू हमारे मुतालबात से हटकर है। हमने असीरान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। हमने अभी मैंडेट की बात नहीं की। सेनेटर शिबली फराज का भी कमेटी बनाने की तजवीज़ कबूल करने से इनकार। कहा, लोगों का एतमाद कमेटी नहीं कमीशन पर होता है। हुकूमत की नेक नियति होती तो अब तक कमीशन बन चुका होता। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में कहा, बानी PTI ने हमेशा मुज़ाकरात को सपोर्ट किया। हुकूमत की गैर संजीदगी पर मुज़ाकरात ख़त्म किए। अब हम आगे बढ़ गए हैं। मौलाना के साथ किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। क्रिक इन्फो का दावा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक प्री टूर्नामेंट फोटोशूट भी नहीं होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन टीमों की ताख़ीर से आमद ने कप्तानों के इवेंट को नामुमकिन बना दिया। शेड्यूल के मुताबिक इंग्लैंड क्रिकेट टीम 18 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 19 फरवरी को पाकिस्तान आएगी। इवेंट का आगाज़ भी 19 फरवरी को ही होगा। इफ्तिताही मैच में मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कराची में टकराएंगे। पाकिस्तान में 29 साल बाद ICC इवेंट की वापसी। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन शुरू। इफ्तिताही तकरीब का शेड्यूल तैयार। 16 फरवरी को मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब के लिए लाहौर का तारीखी हुजूरी बाग फाइनल। बड़े इवेंट के बड़े इफ्तिताह से कबल लाहौर और कराची के वेन्यूज़ का भी इफ्तिताह होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब 7 फरवरी को होगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। कराची में नेशनल स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को शेड्यूल। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी होंगे। दूसरी जानिब ICC चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड टूर के बाद वापस लाहौर पहुंचा दी गई। मुतनाज़ पीक एक्ट के खिलाफ PFUJ और PUJ का सख्त रद्दअमल। कल मुल्क गिर एहतजाज और रैलियां निकालने का ऐलान। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस से ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली जाएगी। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी की भी PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत। एलामी में कहा कि तरमीमी एक्ट सहाफ़ती तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर मंजूर किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जदोजहद की जाएगी। पीका एक्ट के हक में नहीं, असर बराह रास्त हमारी सहाफत पर पड़ेगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पीका एक्ट पर बात करने का कहा गया, सो बात किए बगैर दस्तखत कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहा कुछ जाए और किया कुछ और जाए। अल्लाह के कानून को मौखिर किया जा सकता है तो औरों की ख्वाहिशात को क्यों नहीं। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात को देखा जाए और तजावीज़ पर मुशावरत की जाए। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस की आज फिर समात। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच आज समात करेगा। इंटर कोर्ट अपील की समात अख्ताम की जानिब बढ़ने लगी। गुज़श्ता रोज़ वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। पंजाब, बलोचिस्तान, वज़ारत दाखिला, वज़ारत कानून और शहदा फाउंडेशन ने ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी अपील पहले ही वापस ले चुकी। MQM का पीपल्स पार्टी पर ताजरों को धमकी देने का इल्ज़ाम। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, पीपल्स पार्टी ने ताजरों को मदऊ किया है। हमें लगा मसाइल और तजावीज़ सुनेंगे, मगर सिंध हुकूमत का लहजा धमकी आमेज था। बिलावल भुट्टो कहते हैं, भत्ते की पर्चियाँ आना बंद हो गईं। हकीकत में कराची में रोज़ाना बच्चे अगवा हो रहे हैं, भत्ता मांगा जा रहा है। लूट मार और जान लेना मामूल है। आपको तकलीफ है कि ताजरों ने शिकवा क्यों किया। आपको 15 साल से जारी ज़्यादतियों पर ताजरों से माफ़ी मांगनी चाहिए। कराची के ताजरों ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। ज़ोहराने का मकसद ताजरों के मसाइल की निशानदही और उनका हल था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का MQM को जवाब। कहा, ताजरों ने शुक्रिया अदा किया कि अब भत्ते की पर्चियाँ और बोरीबंद लाशें नहीं मिलती, कुर्बानी की खालें नहीं छीनी जाती, ना ही रोज़ रोज़ हड़तालें होती हैं। MQM अपनी मुर्दा सियासत बचाने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। हम मुत्तहिदा के किसी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेते। मलिक रियाज और अली रियाज के पासपोर्ट ब्लॉक। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। वजारत दाखिला ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के 4 इश्तिहारी मुल्जिमान के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक साबिक मुशीर शहजाद अकबर और फरागोगी के पासपोर्ट भी ब्लॉक किए गए हैं। वजारत दाखिला ने पासपोर्ट नैब की सिफारिश पर ब्लॉक किए। पाकिस्तानी लड़के नदाल की मोहब्बत में अमेरिका से कराची आने वाली खातून ओनिचा एंड्रियो को उसकी असल मोहब्बत तो ना मिली, ताहम उससे शादी के ख्वाहिशमंद अफराद सामने आ गए। खातून दिन भर गार्डन में गुजारने के बाद नर्सरी के करीब गेस्ट हाउस पहुंची। इंतजामिया की रिहाइश देने से इनकार के बाद पुलिस ने खातून को छिपा हेड ऑफिस मुंतकिल कर दिया। तर्जमान छिपा के मुताबिक खातून ज़हनी दबाव में है, अलहदा कमरा फराहम कर दिया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने पर इतफाक़। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन के मुताबिक निजी एयरलाइन के साथ मुआहदा तय पा गया। दिफा, तालीम और टेक्सटाइल में भी पाकिस्तान से मिलकर काम करेंगे। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर का दोनों ममालिक के दरमियान मुसाफिर बहरी जहाज़ चलाने का भी इंदिया। एलोन मस्क की खुदकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अनोखा इकदाम। गाड़ियों ने फैक्ट्री से शिपिंग जहाज तक बगैर ड्राइवर सफ़र तय करके दुनिया को हैरान कर दिया।
गाड़ियों ने कतार दर कतार सफर तय किया और बंदरगाह पर अपनी मखसूस जगह पर जाकर पार्क हो गईं।